तो और क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आरसीबी के फैन हो तो दिल फिर से टूट गया होगा। हम भी फैन है यार आरसीबी के, सच बता रहे। एक जो होता है ना इंसान, लॉयल्टी, कुछ उस तरीके का हम हैं इनके लिए। भाई आरसीबी हम चाहते हैं बस जीत जाए। एक दिल्ली आरसीबी, हमारा सपना ही है कि ये दोनों ट्रॉफी उठाए, लेकिन लग नहीं रहा है इस जन्म में पूरा होने वाला है। अब दिल्ली में रहते हैं इसलिए दिल्ली फेवरेट थी, पर दिल्ली के हालात देख के हमने कहा इसको जाने देते हैं, इस बार आरसीबी पे भरोसा कर लेते। पर पनौती भी नाम की तो कोई चीज है। जब जब 200 प्लस स्कोर किया है आरसीबी, पता नहीं उसको डिफेंड क्यों नहीं कर पाती। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है भाई, एक से एक बॉलर है। डेथ स्पेशलिस्ट हर्षद पटेल ले लीजिए, सिराज ले लीजिए, पूरा लाइनअप है भाई, लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रही है। अब कल का मैच देख लीजिए, लखनऊ और आरसीबी के बीच में मैच हुआ, चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था, और पूरे लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भैया आरसीबी जीते। हम भी यहां से दिल से सपोर्ट कर रहे थे कि आरसीबी तो जीतनी चाहिए। और शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई, मतलब कहते हैं ना एकदम सेट होके आते हैं बल्लेबाज। विराट, डुप्लेसी मार मार के बॉलरों की ऐसी तैसी कर दी भाई, इतना मारा कि मुझे तो मजा आ रहा था देख के, एकदम पिटाई। और विराट कोहली जब खेलता तो हम पहले बता चुके भाई, विराट कोहली यहाँ है, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ऐसा लगता है कि हम ही खेल रहे हैं साला। हमको मजा आ रहा था, खूब आ रहा था। उसके बाद जब विराट आउट हुए तो लगा कि हाँ ठीक है यार, अब तो पता नहीं क्या इतने सेट हो गए थे, अब तो तोड़ना चालू किए थे। लेकिन उसके बाद भी कमी महसूस नहीं हुई। मैक्सवेल उससे और बेहतरीन खेल गए। बात तो सही है। क्लासिक शॉट है उनके पास, कितना शॉट है हम सबको पता है। तो विराट, डुप्लेसी और मैक्सवेल तीनों के अर्धशतक की वजह से विशाल सा स्कोर खड़ा हो गया, 212 रन। हमको लग रहा था ये आसानी से जीत जाएगी, आरसीबी इसको डिफेंड कर लेगी। अच्छा, और वो हो भी रहा था बखूबी। उनके विकेट गिरते जा रहे थे, कोई भी खेल नहीं पा रहा था। ओपनिंग पेयर की बात करें, कायल मेयर्स और केएल राहुल भी ऐसी खेल रहे थे जैसे उनको बॉल समझ नहीं आ रहा हो। सही बात है। उसके बाद दीपक हुडा, कुणाल पांड्या भी एकदम सस्ते खस्ते में चले गए भाई, उनको समझ नहीं आ रहा था। और बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, एकदम जो कहते हैं ना प्रेशर दिख रहा था कि हाँ इतने बड़े स्कोर का प्रेशर है। और बॉलिंग भी बेहतरीन हो रही थी आरसीबी की। बात तो सही है। पर देखो, जहां से आप सोचना शुरू करते हैं ना कि अब तो आरसीबी की जीत पक्की, और ये जीत के साथ कहीं ना कहीं आरसीबी एक स्टेप आगे बढ़ेगी, दिल खुश हो जाता है आपका। वहीं से तो आरसीबी आपको निराश कर देती है, कहती है ऐसे कैसे खुश हो रहे हो, हम आरसीबी है भाई, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, हम कुछ भी कर सकते हैं। जीती हुई बाजी को हारना हमें आता है। हार गए भाई, और हारे कैसे? स्टोइनिस और निकोलस पूरन का तूफान आया और कहीं ना कहीं भाई आरसीबी को उड़ा ले गया। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। मतलब ऐसे ऐसे शॉट दे रहे थे ना भाई दोनों मिलके। पहले तो स्टोइनिस ने तोड़ दिया, फिर आए निकोलस पूरन, जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। बात तो सही है। नहीं भाई, बंदा कह रहे हैं हम, ये जो गौतम गंभीर ने बेन स्टॉक को छोड़ के निकोलस पूरन पे दाव लगाया ना, एक नंबर दाव। मतलब कुछ तो दिमाग भाई खतरनाक है, और सही प्लेयर उठाया और क्या फॉर्म में आया भाई। चाटा मार रहा है छक्के को, मतलब ऐसे मारते हैं ना, उसका बैट फ्लो बहुत खतरनाक है भाई। उसका मिस हिट भी छक्का जा रहा है। और पावर तो तुम्हें पता है कैरेबियन पावर क्या है भाई, वेस्ट इंडीज के हर प्लेयर में इतनी ताकत है ना, ऐसे खेलते हैं उनके लिए तो छक्का चौका ऐसी बात करते हैं। और निकोलस पूरन का जो बैट फ्लो है, बैट स्पीड है ना जो घुमाने की, उसी से भाई पूरा जो होता है ना कहीं अगर मिस हिट भी हो तो वो बीच में जाके गिरता है। वही हुआ, मतलब सबसे फास्टेस्ट 50 कर दिया, 15 बॉल पे 50 ठोक दिए इस आईपीएल का। वैसे तो सबसे फास्टेस्ट 50 केएल राहुल के नाम है, 14 बॉल पे। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, पर एक जमाने में केएल राहुल मार देते थे। गजब बेइज्जती है। तो 14 बॉल पे उनकी 50 थी। हाँ, कल के मैच में कुछ कर नहीं पाए केएल राहुल, लेकिन स्टोइनिस और पूरन ने वो कमी पूरी कर दी। और जो बच्ची खुची कसर थी भाई, आयुष बदौनी ने। और एक जो लास्ट में थ्रिलर सा हुआ ना, कुछ अलग सा ही हो गया। मतलब आयुष बदौनी ने वो छक्का मारा और कहीं ना कहीं मैच टाई हो गया था, सब सेलिब्रेट करने लगे, आरसीबी वाले भी दुखी हो गए। और फिर देखते हैं कि विकेट पे जाके बल्ला लग गया, ब्लेड ऑन होके। कुछ अलग, मतलब मुझे लगा कि आरसीबी की भी किस्मत ऐसी हो सकती है क्या कि जिस बॉल पे छक्का लगा उस पे विकेट भी मिल गया। पर हुआ, और हमको लगा कि भैया अब मजा आने वाला है, और मजा आया भी। कहीं ना कहीं बहुत ही थ्रिलर मैच हो गया, क्योंकि विकेट था नहीं आरसीबी के पास, और टेलेंडर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, उनटकट कर रहे थे, और लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं मैच फंस गया है, और फंसा भी था। सही बात है। हर्षल पटेल अगर
रवि बिश्नोई को वो रन आउट कर देते हैं। रन आउट मतलब वही क्या कहते हैं उसको, इतना जो अश्विन भाई करते हैं, अश्विन भाई के स्टाइल वाला, नॉन स्ट्राइक पे वो भागता और आउट कर देना। और सही है भाई, करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉल पे 1 रन चाहिए और कोई आखिरी प्लेयर जो वहां तक भाग जाए तो उसको आउट कर दो भाई। कहीं ना कहीं वो भी तो चीटिंग है ना। बात तो सही है। वो आधे से ज्यादा पिच क्रॉस कर जा रहा है और हमको लगता है कि आखिरी बॉल पे भी उसको ट्राई करना चाहिए था, एक बार मिस हो गया तो, क्योंकि आखिरी बॉल पे भी रवि बिश्नोई वहां तक भाग गया था। और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड गेम। हाँ मुझे पता है वॉर होता है, लेकिन देखो गेम भी वॉर से कम नहीं है, क्योंकि कल जो राइवलरी देखने को मिली ना, एक जो दुखी हो गया और हर विकेट के बाद वो जोश उत्साह, और गौतम गंभीर तो कुछ अलग ही आग में है भाई, बंदा कुछ तो है, एकदम अलग टेंस्ड हो जाता है। पर इतना नहीं होना चाहिए यार, क्रिकेट है, ठीक है तुम जीत गए अच्छी बात है, पर हम तो वेट कर रहे थे सुपर ओवर हो जाए, चाह रहे थे कि एक सुपर ओवर की तो शुरुआत हो, मजा आए देखने में कि कैसे क्या होता है। लेकिन क्या है ना कि हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, इसलिए हम आरसीबी को अब सोच लेते हैं कि फेवरेट नहीं है, तब शायद ये ट्रॉफी उठा ले। क्योंकि अगर हम दिल से आरसीबी को सपोर्ट करने लगे ना तो ये हार जाएगी। अब जब हार ही रही है तो दिल्ली को ही सपोर्ट कर लेते इस बार दिल से, जब जा ही रहे हो तो कर दो। समझ रहे हो आप? और वो लास्ट बॉल पे भी भाई बेहतरीन बॉलिंग की, वो पूरा ओवर ना हर्षल पटेल ने, इनक्रेडिबल। आखिरी बॉल भी डॉट कर लिया था, पर भैया दिनेश कार्तिक भैया आप मार नहीं पाए, आपको पता है आखिरी बॉल है भाई, वही होना है, वो भागेंगे ही। ग्लव्स निकाल के रखा था, फिर भी बॉल फंबल पकड़ते ही रह गए आप। बस सटीक निशाना एकदम पास में आके एकदम देना चाहिए था भाई। सही बात है। पूरा मैच खराब कर दिया तुमने यार। खैर जो चाहते थे वो नहीं हुआ और आरसीबी हार गई। दुख की बात है, विराट कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल की इतनी खतरनाक इनिंग के बावजूद, इतने बड़े स्कोर के टोटल के बावजूद हार गए। कुछ पनौती तो है यार आरसीबी के साथ जुड़े हुए। लेकिन हाँ क्या होता है ना, कभी कभी ट्रॉफी नहीं भाई, दिल जीतना इंपॉर्टेंट होता है। आरसीबी दिल तो जीत गई है भाई, सही बात है। क्योंकि जितने उनके फैन फॉलोइंग है ना, किसी और फ्रेंचाइज के पास नहीं है, और चीजें देखने को मिलती भी। तो बस यार वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।